हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना पहाड़ी जिंड। भाई, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। कभी भी भगवान को मत कोसिए कि आप मेरे साथ बुरा कर रहे हो। भगवान जो भी करता है, ईश्वर जो भी करता है, हमारी भलाई के लिए करता है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। भाई, बात है एक गांव में जो है, एक आदमी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती है, उनको पालता है। तो मित्रों, झुंड में जो है सबसे बड़ा बकरा जो है वो उनका राजा होता है और उससे छोटा बकरा उनका मंत्री होता है। तो सब लोग उसकी बातें मानते भी हैं और सबकी मतलब रखवाली करना भी उसकी जिम्मेवारी बनती है। हर रोज की तरह बकरियों का मालिक उनको चराने के लिए वन में ले जाता है। तो एक दिन होता यूँ है कि बड़ा सा पत्थर जो है बड़े बकरे के सिर पे लगता है, उसका सींग एक टूट जाता है। तो बड़ा बकरा जो उनका राजा होता है बहुत दुखी हो जाता है। भाई, मेरे सर का ताज जो है वो टूट गया, मेरा सींग टूट गया। तो बहुत ही दुखी मन उसका हो जाता है। मंत्री उसको दिलासा देता है कि राजा साहब, आपका ये सींग टूट गया, इसमें भी कोई भलाई होगी, प्रभु ने कोई भलाई चाहिए होगी हमारी। तो इस पे जो है राजा साहब को बड़ा गुस्सा आ जाता है। जो बकरा राजा होता है उसको बहुत गुस्सा आता है, भाई मंत्री, मेरा तो सींग टूट गया है और तू मुझे कह रहा है कि भाई ये इसमें मेरी भलाई है, इसमें क्या भलाई हो सकती है बोला। ऐसे करके जब बकरियों का झुंड घर में पहुंच जाता है तो राजा को पूरी रात जो है उस सींग में दर्द रहता है, मतलब वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। तो इस पे फिर से मंत्री उनको दिलासा देते हैं कि भाई ये जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हो रहा है। इस पे क्रोधित होकर के जो बकरा राजा होता है वो एक फैसला, अपना कठोर फैसला सुना देता है कि कल के दिन तू चरने नहीं जाएगा, ये सजा तेरी है। मंत्री को ये सजा देता है, कल के दिन तू चरने नहीं जाएगा। तो मंत्री उसकी बात मानता है। दूसरे दिन जब उनका मालिक उनको चराने के लिए वन में ले जाता है तो उसी दिन जो है वो व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए आ जाते हैं। उनको एक बकरा चाहिए होता है बलि देने के लिए, बहुत बड़ा बकरा चाहिए होता है। व्यापारी जो है सबसे बड़े बकरे को देखने के लिए आ जाते हैं, रेट शेट हो जाता है। तो उन्हें बकरा पसंद आ जाता है क्योंकि वो सबसे देखने में भी सबसे बड़ा था। उन्हें बलि देने के लिए सबसे बड़ा बकरा चाहिए था। तो उनमें से एक व्यापारी की नज़र उनके सींग पे पड़ी। जो राजा का जो सींग टूटा हुआ था, बकरे का सींग टूटा हुआ था, उस पे उनकी नज़र पड़ी। भाई, ये तो अशुद्ध माना गया है, ये अशुभ होगा, तो इसको जो हम नहीं ले जा सकते, तो इसके अलावा कोई और बकरा आपके पास है तो वो दिखाइए। उसके बाद जो है वो उनका मालिक था, उसने जो है सेकंड नंबर का जो बकरा था, वो मंत्री था, उसको दिखाने की पेशकश की। भी मेरे पास एक और भी बकरा है इसके बराबर ही है लगभग, तो उसको दिखाने की पेशकश की, जो आज चरने आया ही नहीं था। जब उसको ढूंढने लगे तो वो मिला नहीं। तो उसके बाद मालिक ने कहा कि इसके अलावा मेरे पास कोई ऐसा बेचने के लिए ना बकरा है ना बकरी है, ये सबसे बड़े बड़े थे, इनको मैं बेचना चाहता था, इसके अलावा मैं किसी को अभी बेचना नहीं चाहता हूँ। तो जो व्यापारी है वहाँ से लौट करके किसी और के पास चले जाते हैं। राजा बकरा जो है ये सब कुछ अपने सामने होता हुआ देख करके उसे उस मंत्री की बातें याद आ जाती है कि मंत्री ने क्या कहा था कि भाई जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आज अगर मेरा सींग एक टूट ना गया होता तो आज मैं दुनिया से चला गया होता। तो उससे उसी सींग टूटने की वजह से मंत्री भी बच गया और राजा भी बच गया। जैसे ही राजा बकरा घर में पहुंचा तो उसने जो है मंत्री को शाबाशी दी, मंत्री की जो बहुत तारीफ की, और उसने भी ये माना कि भाई जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो मित्रों, आपके साथ भी ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो वो सही हो रहा है, उसे गलत मत मानिए। ज़िंदगी में याद रखना, अगर आप ज़्यादा खुश हो तो इसका मतलब आपके पास दुख आने ही वाला है। अगर आप दुखी हो तो इसका सही सही में अर्थ यह है कि आपके पास अब सुख आने वाला है। जय हिंद।